हाय एवरीवन, माय नेम इज मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीपीसी पार्ट 3 पर आ गए हैं हम। पार्ट 1 एंड 2 जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं। ऑर्डर्स को याद रखने के लिए नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से देख लो। उसके साथ ही आपको कुछ और वीडियोज़ मिलेंगी जहाँ पर मैंने स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं। कुछ एमपी अकोमोडेशन एक्ट के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। आपको जो जो मन करे आप देख सकते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो यार। यही तो एक चीज़ है जो मैं आप लोगों से बोलती हूँ, आप लोग इतना भी नहीं करोगे क्या? कर दो यार। और दूसरी बात ये कि अब हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4। इसको समझने के लिए देखिए, मान लेते हैं आपको गुस्सा आया, आप गए अपने एडवोकेट के पास, उनसे कंसल्ट करा और उसके बाद आप लोगों ने डिस्कस करके निकाला कि अब तो छोड़ेंगे नहीं सामने वाले को और सूट फाइल करते हैं। साहब प्लेंट तैयार करिए आप मेरा। उन्होंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं, फीस जमा करा दो। अब उसके बाद बस वकील साहब पहुंच गए सूट इंस्टीट्यूट कराने। ये बड़े खुश हैं, आप जानते हैं क्यों, और ये तो दुखी क्यों है ये भी आप जानते हैं। तो इन दोनों बातों को हम देखेंगे आज कि सूट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं सूट फाइल करने के लिए, और कब हम कहेंगे कि एक सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड सूट है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। तो आज का जो सेक्शन पढ़ेंगे हम वो होगा सेक्शन 26 ऑर्डर नंबर 4। एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि सेक्शन और ऑर्डर को कभी भी अलग नहीं पढ़ा जाता है, और हम भी अपने इन लेक्चर्स में इनको हमेशा साथ में ही पढ़ेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सूट। इट मीन्स सिविल प्रोसीडिंग, एक ऐसी प्रोसीडिंग जो प्लेंट के प्रेजेंट करने पर शुरू होती है। अब यहाँ बहुत सारे आपको लग रहा होगा कि प्लेंट क्या होता है, सिविल प्रोसीडिंग क्या होती है। तो देखो शॉर्ट में समझो कि प्लेंट आप पूरा डील करोगे ऑर्डर 7 में डिटेल में। प्लेंट इज़ बेसिकली अगर आपको किसी से कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने एडवोकेट के पास जाके कंसल्ट करके आए, और एडवोकेट ने जो आपकी बातों का जिक्र किया है, जो आप दुखड़े रो रहे थे, उनको जब राइटिंग फॉर्म में उन दुखड़ों को लिखा है, कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा ना कि आपको प्रॉब्लम क्या हुई, क्या फैक्ट्स थे, ठीक है, या आप अब क्या रिलीफ चाह रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्लेंट। अब इस प्लेंट को लेकर के आप पहुंच गए कोर्ट में। अब आपकी सिविल प्रोसीडिंग शुरू होगी। सिविल प्रोसीडिंग पे आते हैं। देखिए इसको समझने के लिए हल्का सा आप सेक्शन 9 पे जाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि सूट ऑफ सिविल नेचर बेसिकली जो भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, यानी कि उसको उस केस को डील करने के जो पावर्स हैं वो कब होगी, अगर वो केस सिविल नेचर का होगा। ठीक है, अब सिविल नेचर क्या है ये देखने के लिए आप वहाँ पे एक्सप्लेनेशंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन तब भी वहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, वो आपको अलग से ही समझना है। तो जैसे देखिए दो मैटर होते हैं, एक होता है क्रिमिनल मैटर, एक होता है सिविल मैटर। तो सिविल मैटर को समझने के लिए आप पहले क्रिमिनल देखिए। क्रिमिनल मतलब जो भी सोसाइटी के अगेंस्ट हो रहा है वो हो गया क्रिमिनल। तो सिविल क्या हुआ, जब किसी पर्सन के प्राइवेट राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं या उनके सिविल राइट्स का डिटर्मिनेशन एंड इन्फोर्समेंट आपको करना है, उस तरीके की प्रोसीडिंग्स आप सिविल में लेके जाएंगे। देखिए समझने के लिए, जैसे ये है शर्मा जी और इनके छोटे भैया हैं छोटे शर्मा जी। अब ये लैंड है, इस पे से जो छोटे भाई हैं ये निकले ज़्यादा समझदार और इन्होंने बड़े भैया को कर दिया बेघर और कहा कि भाई विल जो है पिताजी उसमें तो साफ तौर पे बोल के गए हैं कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। अब हो गया विवाद। अब लोग क्या कहेंगे, लोगों को कुछ बुरा नहीं लगेगा, लोग पीठ पीछे कहेंगे कि अरे बढ़िया हुआ, कौन सा इनका कमाया हुआ पैसा था, 2 नंबर का पैसा था, ऐसे ही निकलता है, सुखी थोड़ी ना रहना इनने, देख लेना। अब बड़े भैया जब सामने आएंगे तो लोग कहेंगे सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, छोटा भाई जब ऐसे करे ना तो दिल तो दुखता है, हमें उम्मीद नहीं थी अपना छोटू ऐसा कर जाएगा, है ना। और छोटा जब सामने आएगा इसको कहेंगे अरे बड़े भैया हैं तो क्या कुछ भी करेंगे क्या, तुम बिल्कुल सही हो, बड़े हैं तो बड़े बन के रहे ना, छोटे का हक खा लेंगे क्या। तो राइट टू प्रॉपर्टी जहां इन्वॉल्व हो, या फिर आपको परेशान हो गए हो आप अपनी पत्नी जी से, या पत्नी जी परेशान हो गई हैं पति जी से, तो जो डाइवोर्स के केसेस होते हैं वो भी सिविल होते हैं। आप
आपको कोई सिविल रॉन्ग्स के लिए आपको कुछ डैमेजेस चाहिए, वो भी सिविल होते हैं। तो ये सारे मैटर हैं सिविल। यहाँ पे सोसाइटी को कुछ बुरा नहीं लगता है इन सभी मैटर में। जो सोसाइटी होती है ये तो मजे लेने बैठी है, करेक्ट। अब और आगे क्या कहता है, कोई ऐसी प्रोसीडिंग जो एक पर्सन दूसरे के अगेंस्ट करे, बिल्कुल सही बात है, दो पार्टीज होती हैं, है ना, तो एक पर्सन दूसरे के अगेंस्ट करे, कहाँ पर करे, ऐसा थोड़ी ना है फूफा जी के यहाँ अपने कंप्लेंट लेकर के पहुंच गए या किसी और के यहाँ अपने पड़ोसी के यहाँ कंप्लेंट लेके पहुंच गए, कोर्ट जाना पड़ेगा दादा, कोर्ट पहुंचना है। पर्पस क्या है, कोर्ट में जाकर के क्या, न्यायालय में क्या साबित करना चाह रहे हो कि आपके घर में क्या चल रहा है? नो, आपका पर्पस ये है कि आपको रेमेडी मिले। घर की बातें कहते हैं ना घर में रखना चाहिए, लेकिन कोर्ट कब जाती हैं? जब आपको रेमेडी चाहिए होती है। रेमेडी कौन सी रेमेडी? क्योंकि वो रेमेडी लॉ आपको देता है, इसलिए आप कह रहे हैं कि मुझे दो यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो रिड्रेसल ऑफ इंजरी, कुछ आपको क्षति पहुंची है, कुछ नुकसान हो गया है, उसके लिए आप चाहते हैं कि आपको रेमेडी मिले, या आपका कोई अधिकार है, आपका कोई राइट है, उसकी इन्फोर्समेंट के लिए आप चाहते हैं आपको रेमेडी मिले। ठीक है, अब कुछ इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए कि ऑपोजिंग पार्टी, बिल्कुल सही बात है, एक कुछ और कहेगा दूसरा कुछ और कहेगा। सब्जेक्ट मैटर होना जरूरी है। आपका जो प्रॉब्लम है, जो डिस्प्यूट चल रही है, वो किस पे चल रही है? प्रॉपर्टी पे चल रही है, कोई आपके रिलेशन के ऊपर चल रहा है कि ये भाई मेरे को तो इससे तलाक चाहिए, इस तरीके की कुछ बात हो गई, क्या हो गई? सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु क्या है। फिर कॉज ऑफ एक्शन, कि ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या कारण हो गए जिनकी वजह से आप सूट लाने के लिए मजबूर हो गए। भाई मुझे तो उसने मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, प्रॉपर्टी मेरी थी। अब कानून कहता है कि यदि मेरी प्रॉपर्टी है तो मुझे पोजेशन मिलना चाहिए, तो आप केस लेकर के आ गए। तो ये बेसिकली जो दुखड़े आप रो रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ ऐसा कि आप सूट लेके आए, वो आपके थर्ड में कवर होंगे। और फोर्थ, आप क्या रिलीफ चाहते हैं, क्या चाहते हो वो बता दो आप। अब आप आगे देखिए कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे हो। सेक्शन 26 कहता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। प्लेंट जो है ऑर्डर 7 में दिया हुआ है, तो जो भी प्लेंट यानी वाद पत्र जैसे ही आप न्यायालय में यानी कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे तो ये माना जाएगा कि आपका जो सूट है वो इंस्टीट्यूट हो गया है। अभी आप कोर्ट में दें या एक कोर्ट ने अगर कोई ऑफिसर अपॉइंट करा है तो आप उसको भी दे सकते हैं। अब प्लेंट में जो भी आपने लिखा है, बेसिकली प्लेंट जो है ये कौन लेकर के जाएगा? एडवोकेट लेकर के जाएगा। एडवोकेट किसका? प्लेंटिफ का। ये परेशान था, दुखी था, ये अपने एडवोकेट के पास गया कि सर मुझे एडवाइस दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, तो बस केस हो गया। अब ये प्लेंटिफ बन चुके हैं, इनका जो प्लेंट है ये लिखा हो चुका है। अब ऑर्डर 7 के अकॉर्डिंग, ऑर्डर 6 के अकॉर्डिंग ये लिखा हो चुका है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है उठा करके अपन कोर्ट में, अभी कोर्ट ऐसा तो नहीं दिखता बट ठीक है ये कोर्ट है, इसके अंदर ये बैठे हैं अपने जज, इनके सामने या जो भी ऑफिसर है उनके सामने ये लेकर के चले गए। उनके अच्छे से बाल भी बना दिए अपन ने, ठीक है। अब इनको दे दिया है प्लेंट, हर एक प्लेंट के साथ एक आप क्या लगाएंगे? एफिडेविट लगाएंगे। कब आया ये चीज़, बात कब बोली गई? 99 में बोली गई। क्यों बोली गई? बेसिकली चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए, अननेसेसरी आप फैक्ट्स ना बोले जिनमें आप श्योर नहीं है, वो आकर के फालतू बातें ना लिखें प्लेंट में, इसलिए बोला गया। इतनी ही बात है सेक्शन 26 में, बस ये 2 बातें बोलता है। अब इसके साथ क्योंकि हम पढ़ते हैं ऑर्डर 4, तो ऑर्डर 4 से हमें 1-2 बात और सीखने मिलेंगी। वो कैसे चुप रहेगा, वो भी अपनी बातें बोलेगा ना, वो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा नहीं तो इसने बोला देखो बिल्कुल सही बात है, हमारे भैया जी ने बिल्कुल सही बोला सेक्शन 26 ने कि प्लेंट जो है वो तो प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन देखो मैं 2 बातें और कहूँगा कि 2 कॉपी के साथ आइएगा। और दूसरी बात क्या बोली? 2 कॉपी के साथ तो आ गया पर 2 बातें बोलनी थी ना, तो एक तो ये हो गई और दूसरी बात ये कि आपको ऑर्डर नंबर 6 और 7 के रूल्स को फॉलो करना है, करेक्ट? ये तुम कर लो। अब ये सब कर लोगे ना तो मैं मान लूंगा कि सूट क्या है? ड्यूली इंस्टीट्यूटेड है। और जब ड्यूली इंस्टीट्यूट सूट होगा तो कोर्ट उसको जो भी उसके पर्टिकुलर्स हैं उसको रजिस्टर में नोट करवा देता है। तो ये हो गया रजिस्टर ऑफ सिविल सूट, इसका ऑर्डर का रूल नंबर 2। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप कब बोलेंगे कि सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड है, तो 4 बातों को मानेंगे हम। ये 4 बातें हो गई
तो सूट को ड्यूली इंस्टीट्यूटेड समझा जाएगा। कौन सी 4 बातें? प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, प्रेजेंटेशन इन डुप्लीकेट, फैक्ट्स जो है वो कैसे होना चाहिए, टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, और ऑर्डर 6 एंड 7 के रूल्स आप फॉलो करेंगे। और अब हम कहेंगे कि सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको अच्छा लगता है कि यार कुछ तो नया सीखने के लिए मिलता है, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यार मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, थोड़ा सा तो कुछ आप करिए, ऐसे नहीं करें यार। और दूसरा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर, और आपने टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, गार्नियर वाले ऐड की तरह। टेक केयर।